हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रोटेशनल डायनामिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। रोटेशनल डायनामिक्स ये जो चैप्टर है इसमें दो मोशन को हम स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। हमारा प्रीवियस सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक था उसमें सर्कुलर मोशन का डिफरेंट चैप्टर था और रोटेशनल मोशन का डिफरेंट चैप्टर था। हम इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखने वाले, जो 11th में आपने ऑलरेडी लर्न किए उसको हम थोड़ा रिवाइज करने वाले। सबसे पहले हम जिसे स्टार्ट करेंगे वो है सर्कुलर मोशन। हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई। सी देयर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ अ फिक्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ये जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो हमारी बॉडी है, अदरवाइज जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, लेकिन इस सर्कल की जो रेडियस है वो फिक्स है। रेडियस हमें मालूम है। सर्कमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट अगर हम सेंटर से जोड़ते हैं तो उस जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम उस रेडियस को रेडियस वेक्टर बोलेंगे। रेडियस वेक्टर हमें मालूम है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। सी देयर नेक्स्ट हम जो देखने वाले वो रेडियस वेक्टर है। We understand the motion of a particle along the circumference of a circle of a fixed radius is called a circular motion. Circular motion का सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है रेडियस वेक्टर। सी देयर हमारा जो पार्टिकल है, अदरवाइज हमारी जो बॉडी है वो पी पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, उसकी पोजीशन को सेंटर से हमने जोड़ा है और जिस लाइन सेगमेंट ने उसे जोड़ा है उसे हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा पार्टिकल सपोज इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो हमने पार्टिकल की इस पोजीशन को सेंटर से हमने ज्वाइन किया है। सो ये जो लाइन मिलती है हमें, ये जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, रेडियस वेक्टर। Arrow is very important. See there. So the definition क्या होती है, the vector drawn from the center of a circle to the position of a particle along a circumference of a circle is called as a radius vector. अब इसे radius vector बोलने वाले क्यों? See there, ये जो radius vector है it is always away from the center of a circle. जब भी हम radius vector draw करेंगे हम ऐसे draw करके उसे इस तरह से arrow दिखाएंगे। एरो क्या इंडिकेट करता है कि इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए सर्कमफ्रेंस। जब ये पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट होगा, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होगा, उस वक्त उसकी पोजीशन को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज ए रेडियस वेक्टर। ये जो सर्कुलर मोशन है ये 2 डायमेंशंस है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होगा तब हम यही कहेंगे कि उसकी मोशन है वो 2 डायमेंशंस में है। अगर हम सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखेंगे तो हमें मालूम है द मोशन ऑफ ए अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। अगर यहाँ पे सन प्रेजेंट हो तो अर्थ एंड बाकी के प्लैनेट्स इस सर्कल में रिवॉल्व करेंगे। दैट मीन्स इट इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ ए अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। यहाँ पे बेसिक चीज हमें बतानी है कि फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सर्कुलर मोशन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फोर्स मस्ट बी एक्ट्स ऑन द बॉडी। अगर किसी भी बॉडी को हमें सर्कुलर मोशन में मोशन करना, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव होना होगा, तब उसे इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स उसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए, तभी वो बॉडी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो सकती है। सो दिस इज अ सर्कुलर मोशन एंड रेडियस वेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप देखेंगे तो हम इसे कहते हैं कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट है, आफ्टर टाइम टी वो पार्टिकल इस पोजीशन पे रीच हो गया है, यहाँ पे पहुंचा है, तो हमने क्या किया है, इस पोजीशन को सेंटर से हमने ज्वाइन किया। जैसे जैसे पार्टिकल खुद की, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, अब हम इसे कहेंगे फाइनल पोजीशन। पार्टिकल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आ सकता है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे अगर हमने इनिशियल पोजीशन कहा है, हमारा पार्टिकल यहाँ जाके रुक गया है, तो हम उसे फाइनल पोजीशन कहेंगे। बाद में हमने क्या किया है, फाइनल पोजीशन जो पार्टिकल है उस पोजीशन को सेंटर से हमने ज्वाइन किया है। फिर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें वी आर गेटिंग अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, रेडियस वेक्टर ने अपनी जगह बदली है।
क्योंकि पार्टिकल ने अपनी जगह बदली है, इस हिसाब से रेडियस वेक्टर ने अपनी खुद की जगह बदली और उसने सेंटर के साथ एक एंगल तैयार किया है, उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, रेडियस वेक्टर डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द एंगल इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angle described by a radius vector at the center of a circle is called as the angular displacement. Okay, this angular displacement is denoted by theta. अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना हो तो angular displacement means theta, s is the arc length, ये जो आर्क है उसकी लेंथ है, एंड r इज द रेडियस। सो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हमने नोटेशन के फॉर्म में लिखा है। अगर हमें वर्ड में लिखना हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। हम ये यस के लिए भी निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ के लिए यस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अगर हमारे पार्टिकल ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया हो, दैट मीन्स उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये छोटा हो, डेल्टा थीटा हो, तो उस वक्त उसने जो उसकी आर्क लेंथ है वो भी छोटी होगी, डेल्टा थीटा होगी, और उसको जो टाइम लगा है यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए, अगर डेल्टा थीटा छोटा होगा, डेल्टा एस छोटा होगा, तो इसका मतलब उसे लगने वाला टाइम वो भी क्या होगा, डेल्टा टी। दैट मीन्स पार्टिकल ने डेल्टा टी इस टाइम में डेल्टा थीटा ये एंगल तैयार किया होगा, तो उस वक्त हम इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। दिस आर इज आवर रेडियस वेक्टर। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट है रेडियन है। उसके डायमेंशन देखेंगे, एल रेस टू एम, एल रेस टू 0, सॉरी एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 0। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। हमने ट्रांसलेशन मोशन में, लीनियर मोशन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट हमने लर्न किए हैं, लेकिन यही पॉइंट हमें एंगुलर सर्कुलर मोशन में लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज देयर एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is denoted by omega. It is defined as the time rate of change of a angular displacement. हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसका जो ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड है, अदरवाइज डिग्री पर सेकंड। उसके डायमेंशंस एम रेस टू 0, एल रेस टू 0, टी रेस टू -1। ये जो एंगुलर वेलोसिटी इट इज अ एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मीन्स क्या, इट रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट्स। ये जो एक्सियल वेक्टर होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। हमें रोटेशनल मोशन की भी डेफिनेशन पता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट है उस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। सो एक्सियल वेक्टर इट रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट्स एंड दिस एक्सियल वेक्टर इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अदरवाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमने ये थीटा देखा है, ओमेगा देखा है। थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मीन्स angular velocity. The direction of theta and angular velocity, the direction of angular displacement and angular velocity is given by the right hand rule. हमें right hand rule पता है। क्या है right hand rule? Imagine that the axis of rotation is held in a right hand. Imagine that the axis of rotation to be held in a right hand with the fingers curled around it and the thumb outstretched. That time the curled finger shows the direction of a motion of a particle which is performing circular motion, and the outstretched thumb gives the direction of a angular displacement and angular velocity. इसका मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे हमने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है और उसके अलोंग कर्ल फिंगर, हमारे फिंगर्स के बीच में वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो हमारे कर्ल फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन मीन्स अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और जो थंब हमारा आउटस्ट्रेच्ड है उसकी डायरेक्शन मीन्स आउटस्ट्रेच्ड थंब की जो डायरेक्शन होती है इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन हमें थंब की डायरेक्शन से मिलने वाली। हमें ये इक्वेशन भी पता है। दिस इक्वेशन इज इन बिटवीन द
लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। अगर हमें ए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इनके ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें देखेंगे, हम देखने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है दैट मीन्स हमें एक्सेलरेशन मिल रही है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब यहाँ पे चेंज होने वाली वेलोसिटी इट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी। सो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज of its angular velocity. Alpha is equal to d omega by dt is equal to, by putting the value of omega, d square theta by dt square. ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओमेगा 2 इसे हम क्या कहेंगे, इट इज अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इट इज अ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो डी ओमेगा बाय डेल्टा टी। इट इज ऑल्सो एक्सेल वेक्टर। इसके जो डायमेंशंस हैं m रेस टू 0, t रेस टू 0, m रेस टू 0, t रेस टू -2 and l रेस टू 0. See here, one of the mistake is there. m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू -2. It is also axial vector. अब हम यहाँ पे हमने दो डायग्राम ड्रॉ किए, इन दो डायग्राम में हमें डायरेक्शन देखने हैं। We want to see the direction of omega. We want to see the direction of alpha. Omega means angular velocity, alpha means angular acceleration. इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम फैन को ऑन करते हैं, फैन को ऑन करने से पहले वो ऑफ होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट। व्हेन वी स्विच ऑफ द फैन, दैट टाइम द स्पीड ऑफ फैन इज गोइंग टू इंक्रीजेस विद टाइम। उस वक्त क्या होता है कि वो ऐसे इस मोशन में रिवॉल्व हो रहा, फैन के ब्लेड से यहाँ पे ऐसे मूव होते, ये डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाई। सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। सो इन दिस सिचुएशन द डायरेक्शन ऑफ ए एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है उस टाइम पे इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। When we switch on the fan, that time the angular velocity increases with time. So in this case, the direction of angular acceleration is same the direction of the angular velocity. Angular velocity जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब हम फैन को ऑफ करते हैं, दैट टाइम एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीजेस, बट हियर द कंडीशन इज अपोजिट। दैट टाइम द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। इस केस में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहती है अलोंग द एक्सिस। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द अलोंग द एक्सिस। See, so when we switch off the fan, that time angular velocity is going to decreases with the time. So in this case, the direction of angular velocity is opposite to the direction of angular acceleration. Okay, so these are the basic components of the circular motion. इसके बाद जो हम देखेंगे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लर्न करना है तो हमें सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो क्या है देखते हैं। सी दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ द कांस्टेंट स्पीड। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट हो तो उसके मोशन को हम यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका स्पीड कहीं पे भी चेंज नहीं होता। हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। सी देयर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ द कांस्टेंट स्पीड। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में वो मूव हो रहा है उसका स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो पार्टिकल यूसीएम में प्रेजेंट है। अगर आप हमारे डायग्राम देख रहे हैं तो देखिए, सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हो। पहले हमने कहा है कि सर्कुलर मोशन, फॉर क्रिएशन ऑफ द सर्कुलर मोशन द फोर्स एंड द इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी एक्ट ऑन दैट पार्टिकल। वो फोर्स जो होता है
जो पार्टिकल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है उसके फोर्स की डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाए। सपोज पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट टाइम द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, बट सी इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। जो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऐसी है। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब उसके फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी, ओके, बट इट इज टुवर्ड द सेंटर। ये भी सेंटर की तरफ जा रहा है, ये भी सेंटर की तरफ जा रहा है। वही पार्टिकल जब आगे आता है तब उसके ऊपर फोर्स होता ही, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में, उस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे द फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, लेकिन यहाँ पे भी उस फोर्स की डायरेक्शन बदली हुई है। जो वो पार्टिकल अगेन यहाँ पे आता है तब भी सी द डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, बट हियर उसकी डायरेक्शन बदलती है। सो हियर द फोर्स इज राइट एंगल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हम देखेंगे ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाई हुई है vt, ओके। जो पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तब उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज होगी। पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। दैट मीन्स हियर द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स and the direction of velocity of a particle, they both are perpendicular to each other. यहाँ पे the direction of a velocity changes at every instant. See, direction of a force also changes and direction of a velocity also changes. The force is right angle to the instantaneous velocity. At every instant, the direction of a velocity is going to changes, so it is called as an instantaneous velocity. So the force is right angle to the instantaneous velocity. यहाँ पे भी देखिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन से, दे बोथ आर राइट एंगल। यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, दे बोथ आर राइट एंगल टू ईच अदर। यहाँ पे भी ये फोर्स की ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन, दे बोथ आर राइट एंगल टू ईच अदर। यूसीएम जो है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने यहाँ पे बताया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इन दैट यूसीएम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सो दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। हमें एक्सेलरेशन कब मिलता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी दैट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट टाइम वी आर गेटिंग अ एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देयर, बट इन दिस केस वेलोसिटी हमारी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है। दैट मीन्स हियर एज द चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इट्स मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। सी, अब हम यूसीएम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इन यूसीएम स्पीड इज अ कांस्टेंट, ओके। अगर ये सर्कुलर मोशन है इसका मतलब ये स्पीड जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, बट द एंगुलर स्पीड हमने यहाँ पे कांस्टेंट कहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उस एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन क्या हो रही? चेंज हो रही। ये जो फोर्स है, ड्यू टू दैट फोर्स देयर इज अ एक्सेलरेशन। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है यहाँ पे, क्यों? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही। सो ड्यू टू दैट फोर्स द एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देयर, बट दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, so it is called as the centripetal acceleration or a radial acceleration. Next is there, यहाँ पे जो force है, the force is along the radius vector toward the center of a circle is called as a centripetal force. इस force को हम जो बोलेंगे वो centripetal force हम इसको कहेंगे। और यूसीएम में ये जो force है it is not doing any work. इस यूसीएम में कोई भी वर्क होता नहीं है। हम नॉन यूसीएम देखेंगे तो उसमें वर्क डन होता है बाय टेंजेंशियल फोर्स। सीधर नेक्स्ट इज देयर, अगर इसका हम एग्जांपल बोलेंगे तो मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो यूसीएम में कांस्टेंट रहती है। वो क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, रेडियल एक्सेलरेशन। हमने पहले कहा था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एक्सेलरेशन कैसे प्रेजेंट है? अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन बदल रहा है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है इट इज टुवर्ड द सेंटर। दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस वेक्टर। सो इस एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे कि वह सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। सो in UCM, speed remains constant, radial acceleration remains constant, kinetic energy of that particle remains constant, angular momentum
linear momentum remains constant. जो पार्टिकल यूसीएम में प्रेजेंट है, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, उसका रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूसीएम. अब उसी के साथ हम जो देखेंगे वो नॉन यूसीएम देखेंगे. नॉन यूसीएम क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ अ वेरिएबल स्पीड. जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है लेकिन उसका स्पीड वेरिएबल है, जिसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसके मोशन को हम नॉन यूसीएम कहेंगे. सी देयर, इट इज डिफाइंड एज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ अ वेरिएबल स्पीड. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्पीड बदल रहा है. सो इन दिस केस द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट कहा था हमने, लेकिन यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बदल रही थी. लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एंड मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजेस, बोथ आल्सो चेंजेस. ये जो नॉन यूसीएम है इसमें भी एक्सेलरेशन है. क्यों? इसमें एक्सेलरेशन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी नॉन यूसीएम का एग्जांपल हो सकता है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल नॉन यूसीएम है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है. ये जो नॉन यूसीएम है उसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, लेकिन उसके दो कंपोनेंट है उस एक्सेलरेशन के. वो जो दो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के, वो रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, रेडियल एक्सेलरेशन, अदरवाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बट यहाँ पे दो कंपोनेंट मिलेगा एक्सेलरेशन के. एक है रेडियल है, रेडियल मीन्स टुवर्ड द सेंटर, एंड दूसरा जो है इट इज टेंजेंशियल. दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन का वो टेंजेंशियल होगा. अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल सकता है, AC रेडियल एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में हमें जो मिलेगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. जस्ट आई एम शोइंग यू centripetal acceleration toward the center, and tangential acceleration, it is tangential to the position of a particle which is present on a circumference. Next is there, in non-UCM two forces are present there, radial and tangential force. UCM में एक ही फोर्स है, सेंट्रीपिटल और रेडियल फोर्स. यहाँ पे दो फोर्सेस है, रेडियल और टेंजेंशियल फोर्स. यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यूसीएम में वर्क डन होता नहीं. वर्क डन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. लेकिन इन यूसीएम वर्क इट डज नो वर्क, देयर इज नो वर्क डन इन यूसीएम बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन यहाँ पे दो फोर्सेस है, सो इन दिस केस वर्क इज डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स. यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हो रहा है. अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल मोशन. जो ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में रिवॉल्व हो रहा है उसका एग्जाम्पल मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस के लिए क्या क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखने वाली नहीं हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग. फर्स्ट सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? पहले हम यूसीएम की डेफिनेशन देखेंगे. इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circle with constant speed. अगर इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circle with a variable speed. अगर दूसरी चीज हम बोलेंगे तो इसमें स्पीड इज सेकेंड वन इज देयर,